सासाराम में चोरों का आतंक, दिन के उजाले में लाखों की हुई चोरी। अज्ञात चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के एक मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने दिन के उजाले में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर सासाराम नगर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सासाराम नगर थाना क्षेत्र के बौलिया रोड के प्रतापगढ़ निवासी अशोक कुमार ने थाने में आवेदन देकर बताया कि 18 जून की सुबह करीब 9 बजे वह अपने घर की छत पर थे। इसी दौरान घर में चोरी की घटना हुई। शिकायत के अनुसार एक युवती और एक किशोर युवक घर में घुसे तथा घर के नीचे वाले कमरे में रखी अलमारी से कीमती सामान निकालकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि चोर अपने साथ 2 मंगलसूत्र, 3 अंगूठियां, एक जोड़ी कान के झुमके, एक जोड़ी पायल तथा करीब 30,000 रुपए नकद ले गए। चोरी किए गए जेवरात की अनुमानित कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए बताई गई है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि जब वह अपने घर के निचले हिस्से में पहुंचे तो दोनों संदिग्ध चोर मौके से फरार हो चुके थे। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। पीड़ित ने अज्ञात महिला एवं लड़के के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सासाराम नगर थाना पुलिस ने पीड़ित के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, सासाराम शहर और शहर का ये नगर थाना का क्षेत्र है। जाहिर चीज़ है कि नगर थाना का क्षेत्र है और इन दिनों लगातार इस क्षेत्र में चोरी हो रही है। रात में नहीं बल्कि दिन में चोरी हो रही है। अभी मैं बता रहा हूँ कि अशोक कुमार जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जो वार्ड नंबर 19 में पड़ता है, सुबह 9 बजे इनके घर पे चोरी हुई है। और देखिए, चोर जो है वो एक बच्ची है, एक बच्ची और एक छोटा सा बच्चा इनके घर में घुसा और घुस के लेके 1-2 फरार, काफ़ी सामान लेकर घुसा है। जाहिर चीज़ है कि मैं उससे घर को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये गेट है, ये गेट मैं दिखा रहा हूँ कि ये गेट लगा हुआ था, ये गेट लगा हुआ था और ये गेट देखिए ये लग गया। गेट लगा हुआ था, परिवार के लोग ऊपर थे, अशोक जी भी ऊपर थे, उनकी वाइफ भी ऊपर थी, बाल बच्चे सहित ऊपर थे। यहीं से वो बच्ची खोली है, ये गेट खुल गया और खुलने के बाद वो इस पर्दे को उठाकर वो ताक झांक की है, मुआयना की है और उसके बाद अंदर घुसी है। जाहिर चीज़ है कि अंदर घुसी और अंदर घुसकर चोरी। ये देखिए, अशोक जी की पत्नी हैं, इनकी वाइफ हैं। मैडम, आपके यहाँ दिन में ही चोरी हो गया, तो आप लोग कहाँ थी? हम लोग ऊपर गए थे, यहाँ पूजा कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पूजा कर रही थी? हाँ, 9 बजे सुबह का टाइम था। हाँ। हम यहाँ पूजा किए। पूजा करने के बाद ऊपर गए दिया बारने के लिए, विष्णु भगवान में। वहाँ हम दिया बारने गए, बस उसी समय आके चोरनी घुस गई। तो उसको आप लोग देखे नहीं थे? वो कोई अगल बगल देखा हुआ था। अच्छा, अगल बगल वाला जो देखा जो घुस रही थी। हाँ, लेकिन टोक टाक नहीं किया? नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गंगा देवी। गंगा देवी। अशोक जी की आप पत्नी है। वाइफ है। देखिए, मैंने बताया कि अशोक जी की वाइफ है, यहाँ ये पूजा की है और पूजा करने के बाद देखिए यही रास्ता है, ये रास्ता है ऊपर जाने का। तो ये अशोक जी वगैरह ये लोग ऊपर चले गए और ये नीचे का सन्नाटा था, कोई नहीं था। घर है, दिन है और दिन के उजाले में ही चोरी हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। तो किस तरह से वो बच्ची अंदर घुसी? दरवाजा यहाँ है। अच्छा, ये भी खुला था? नहीं, इसको हम यहाँ से जब पूजा करके यहाँ से ऐसे गए। अच्छा, ये कर दिए थे। ये बंद था? हाँ, इसको यहाँ बंद कर दिए। अच्छा, ठीक है। बंद करने के बाद तो हम बंद करके ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद तो हम लोग ऊपर में पूजा करके आए। तो फिर हम यहाँ पूजा करके रखने के बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए। अच्छा। नाश्ता यहाँ करे थे इसका ठीक, ऊपर। इसके ऊपर? हाँ, इसी के ऊपर। तो कोई आहट वगैरह नहीं मिला होगी? तो नहीं मिला। कोई आहट नहीं मिला? नहीं, कोई आहट नहीं मिला। अच्छा। आहट नहीं मिला। तो हम लोग फिर उसके बाद वो कहाँ घुसी थी? फिर यहाँ आई, इस दरवाजे में आ गई। अच्छा, इस दरवाजे में आने के बाद ये लगा था खुला था? ये खुला नहीं था, ये भी बंद था। ये भी बंद? हाँ, ये भी बंद हम करके गए थे। अच्छा, पूजा करने के बाद ये भी बंद कर दिए थे और इसको इसमें घुसी थी। ये भी लगा हुआ था क्या? ये नहीं लगा हुआ था। अच्छा, ये लगा हुआ नहीं? नहीं, ये लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, हमको याद नहीं है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ कि उनसे कोई पैसा मांगा, 10,000 रुपया। किन से?
ये हमारे पति आपके से। हस्बैंड से? हाँ अशोक जी से? हाँ। अच्छा अच्छा। कोई मांगा उनसे पैसा, हाँ। तो वो आए ना पैसा उनको देने के लिए। वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। अच्छा। और उनको लड़का वो बोले ना कि बाकी था हम लोग के पास कि हम भैया हमको 10,000 रुपया दे दीजिए ना, मन इमरजेंसी है। तो वो आए देने के लिए, तो हम भी पीछे से उतर के आए। अच्छा अच्छा। आने के बाद क्या हुआ ना, तो वो अपने पॉकेट से निकाल रहे थे पैसा। कहाँ दिए वो अभी खोजने के लिए। वो इस पर बैठ के थे। अच्छा, यहीं बैठे हुए थे? हाँ, यहाँ बैठ के और वो अपना पैसा फुल पैंट में से खोज रहे थे। अच्छा अच्छा। खोजने के बाद क्या हुआ ना, तो हम भी उनके पीछे आए उतर के। तो उतर के आए ना, तो मेरा यहाँ टीका उका था। टीका? मांग टीका? हाँ, मांग टीका था। अच्छा, सोने का था? हाँ, सोने का था। तो वो क्या हुआ था ना, बिखरा हुआ था ऐसे। गिरा हुआ था? हाँ, ऐसे बिखरा हुआ था। अच्छा। बिखरा हुआ था। और इसमें झुमका था, मंगलसूत्र था, सब बैग में था। सब सोने का था? हाँ, सब सोने था। और ये पीतल का है। अच्छा अच्छा। वो नहीं ले गई है। और सब झुमका था, ये था, अंगूठी था, सब कुछ था। ले गई? मैंने गहना सब ले कितने गई। का नुकसान हुआ आपका? मेरा 5 लाख का 5 गहना लाख का था। नुकसान हुआ? हाँ। और ले गई उठा के। तो हम आए ना, तो देखें तो हम रोने लगे। मेरा क्या हो गया, क्या हो गया। तो इनसे पूछे, ये जी कैसे गिरा हुआ है? तो बोले ना कि हम नहीं जाना, तू कैसे जैसे तैसे फेंकले रहे लो। तो हम लोग गए थे मुंडेश्वरी माई तर गए थे दर्शन करने के लिए। तो गए थे ना दर्शन करने के लिए। तो उस दिन सम्राट चौधरी आ रहे थे। अच्छा। तो हम लोग को दर्शन नहीं हुआ। तो हम लोग चले आए। ना, तो हम यहाँ खोल के अपना रख दिए। अच्छा, पहन कर गई थी सर? हाँ, पहन के गए थे। अच्छा। सब पहन के गए थे। मेरी बेटी आई थी। अच्छा अच्छा। मैंने बेटी बाहर रहती है छत्तीसगढ़, रायपुर में। नहीं, शादी किए हैं। मेरे दामाद इंस्पेक्टर हैं। अच्छा अच्छा। FCI को। तो हम उसी समय तो गई ना, तो हम लोग अपना चिंता में थे कि मैंने बेटी नाती था, वो चल गया। तो हम लोग थोड़ा उदास हो थे। तो चले गए ना, तो फिर हम आए तो देखे ना, तो सब यहाँ एक बैग था हरा वाला, खाली था ऊपर। अच्छा। उसको इससे ऐसे ढाके थे। इस सब से ढाके हुए थे। इसमें लाए थे कुल खरीद के सामान, सब ढाके थे। कुछ नहीं है। अब हम देख के रोने लगे। अच्छा। तो हम बाहर गए फिर पूछने के लिए कि मेरे घर में कोई घुसा था, मेरे घर में कोई घुसा था। तो मेरे 9 बजे के। तब अब हमको लग रहा है कि गजब हो जाता है मियाँ। अब हम देखिए, ये परेशानी है। मैं इतना समाज में रहते हैं, और फिर भी मेरा कोई भी पता नहीं लगाया। तो हम क्या कह सकते हैं इनको? हम बोलते हैं क्या आप समाज में जाते हैं, क्या समाज कुछ नहीं करता है हम लोग के लिए। देखिए, ये उनकी पत्नी है। जाहिर चीज़ है कि जैसा बता रही हैं कि 5-6 लाख का मेरा सामान चोरी हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दिन के उजाले में मुख्यमंत्री का ये आह्वान है कि कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो पुलिस प्रशासन को एक्शन लेने की ज़रूरत है। हालांकि अच्छा ये बताइए कि आप लोग थानाओं को खबर की है? हाँ, ये किए हैं। थाना में खबर की? फिर भी थाना वाला कोई एक्शन नहीं लिए हैं लोग। अच्छा अच्छा। कितना दिन हुआ चोरी हुए? 1 महीने हो गया। लगभग 1 महीना। 1 महीने में कोई भी सांस नहीं, कोई भी पता नहीं। देखिए, लगभग 1 महीना हो गया है। आज ही मुख्यमंत्री ने यह भी बात कहा है कि चोर के लिए इस बिहार में कोई जगह नहीं है। वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा बच्ची, कोई भी हो, अगर चोरी करता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन लेगी। लेकिन जैसा ये बता रही हैं कि हमारे पति थाना को खबर किए, अधिकारी को खबर किए, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रशासन सोई हुई है। अगर सोई हुई है तो उसे जगने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है और वैसे लोगों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अशोक जी कहाँ हैं? वो अशोक जी हैं? हाँ हैं। हाँ। आइए, मैं अशोक जी से रूबरू करा रहा हूँ कि उनका क्या। अशोक कुमार हैं और इन्हीं के घर पे चोरी हुई है, और दिन के उजाले में, यानी 9 बजे दिन में चोरी हुई है। चेहरा आप देख लीजिए, चूँकि ये प्रशासन के बहुत करीब रहते हैं, सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भाजपा की राजनीति में भी हैं, और भाजपा की राजनीति में होने के बाद सम्राट चौधरी के भी बहुत करीब हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके करीब हैं। लेकिन आज इन्हीं के साथ ऐसा हादसा हो गया जो इनके ज़ुबानी में बता रहा हूँ। अशोक जी, आपके यहाँ दिन में चोरी हो गई, बड़ा आश्चर्यजनक बात है, चूँकि मैं देखता हूँ कि प्रशासन के बहुत करीब आप हैं। वो पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, DM हो, SP हो, थाना हो, DSP, सबके नज़दीक रहते हैं आप। और हमेशा शांति की मीटिंग में भी देखते हैं, कोई भी ऐसी मीटिंग होती है उसमें बड़ा एक्टिव रहते हैं आप।
भाजपा में भी आप हैं, उसमें भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। चोरी हो जाना और चोरों के साथ एक्शन नहीं होना, ये बड़ी बात है, क्या कहेंगे? हमको बहुत दुख हुआ इस चीज़ के लेकर। हमें विश्वास नहीं था कि प्रशासन मेरे साथ ऐसे करेंगे, क्योंकि उनकी एक आवाज़ पर, उनकी एक फ़ोन पर, हम रात में फ़ोन भी करते हैं, दिन में करते हैं, हम भागे चले जाते हैं और कंटिन्यू रात उन लोगों के साथ रहकर शांति व्यवस्था कायम करने में, शांति व्यवस्था की भूमिका में हमें गीता मैडम जो है डीएम थे, हाँ, उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र मिला है। इससे पहले भी हमको बहुत सी टीम आए, अभिषेक प्रकाशन में आए, नवीन जी आए, सबके द्वारा को सम्मानित किया गया है शांति व्यवस्था के लिए मिला लेके। हम प्रशासन देखिए, एक बड़ी बात है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये उदिता सिंह यानी अभी मिश्रा जी के पहले उदिता सिंह ये नालंदा चली गई है डीएम बनकर, उनके हाथों से, उनके सिग्नेचर से इन्हें शांति समिति का ये प्रशस्ति पत्र है। यानी हमेशा प्रशासन के साथ ये लगे रहते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है प्रशासन का साथ देते हैं। लेकिन आज वही प्रशासन इनका साथ नहीं दे रहा है। इनके यहाँ चोरी हुई, दिन के उजाले में चोरी हुई, मैंने आपको दिखाया, उनकी पत्नी का भी बयान दिखाया, जो रोती नजर आ रही है, कलपती नजर आ रही है और ये कहते नजर आ रही है कि हमारे पति समाज सेवी हैं। लेकिन आज उनके साथ जो हादसा हुआ है, जो उनके घर पर चोरी हुई है, ना पुलिस प्रशासन साथ दे रहा, ना जिला प्रशासन साथ दे रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर मैं आपको अशोक जी के पास, हाँ, तो फिर क्या होगा, प्रशस्ति पत्र कई लोगों का के माध्यम से मिला है। हमें तो विश्वास था, अब किसी को नहीं कर हमारे एसपी साहब को पूरा कर उन्होंने ऐसा ऐसा डील किया है, लोता से है कि अब कहने के लिए इतना तारीफ करें कम एसपी साहब का। हमें पूरा विश्वास था कि हमारा देश का समस्या वो जल्द समाधान हो जाए, लेकिन एक माह हो गया अब तक से कहीं कहीं कुछ नहीं हुआ। हमें दुख होता है, क्योंकि इस बात को होता है कि इतना तेज तरह सब यहाँ अफसर है, नए डीएसपी साहब भी आए, डीडीओ से आए, जो पुलिस है, अच्छे विभाग से आए, इन लोगों ने ऐसा चीज ऊपर करना कोई बड़ी बात नहीं। इसका कोई प्रूफ है कि कौन चोरी किया है? जी, सीसीटीवी हमने फुटेज भी दिया है, उसी भी है, उसमें कौन है? एक महिला है, एक बच्चा, फोटो वगैरह है क्या? जी हाँ, सब फोटो है, मोबाइल में भी फोटो है। कैसा है? जैसे घटना घटा वैसे हमने फोटो भी दी है। हम मतलब घटना 9 बजे घटी है, 9:30 बजे हम दे दिए, 9:30 बजे आपने दे दिया। हाँ, हमने ये भी कहा सर से कि सर खाली तालाब पर और शिवसागर और नवेद थाना पुलिस खड़ा कर दिया, ये गाड़ी आकर टेम्पो है, हाँ, टोटो है, टोटो है, इसी को मेरा मतलब आपके घर में घुसी, चोरी की और टोटो में बैठी है, भाग गई। उसके अलावा कोई फोटो है भागते हुए? हाँ, भागते हुए फोटो है, दिखाइए। यहाँ से भाग गया और जब टोटो वहाँ खड़ा था, चोरा मैदान में खड़ा था, वहाँ पर जाकर बैठिए, देखिए भागते फोटो। देखिए, देख लीजिए सम्राट चौधरी जी, ये आप ही के आदमी हैं, ये आप ही के आदमी हैं, आप ही के वोटर हैं, आप ही के सपोर्टर हैं और भाजपा के हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके यहाँ चोरी हुई है और चोर जो है वो बच्ची है, एक लड़की है और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है। आप सोच लीजिए कि ये क्षेत्र में इस तरह की घटना लगातार घट रही है। आपने आह्वान किया है पुलिस प्रशासन को कि जिस क्षेत्र में अगर चोरी होगा, डकैती होगा, मर्डर होगा, वहाँ उस क्षेत्र के अधिकारियों से पूछा जाएगा। तो क्यों नहीं आप पूछते हैं यहाँ के थानेदार से, क्यों नहीं पूछते हैं आप यहाँ के डीएसपी से, क्यों नहीं पूछते हैं आप यहाँ के एसपी से? जैसा ये कह रहे हैं कि एसपी पे मुझे बहुत भरोसा है कि वो इस तरह के काम को बहुत जल्द अंजाम दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1 महीना गुजर गया, 1 महीना इनको बताए हुए हुआ, अब तक कार्रवाई का नहीं होना कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगता नजर आ रहा है। तो मैं भी यही निवेदन करूंगा, पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो एसपी हैं रोहतास जिला के रोशन कुमार काफ़ी एक्टिव है, ये भी बता रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ और पूरा जिला बोल रहा है। लेकिन थोड़ा सा एसपी साहब अगर ध्यान दे देंगे तो विनोद कुमार आज जो रोता चेहरा है, ये भी रो रहे हैं, इनकी वाइफ भी रो रही है, वो हंसता चेहरा आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं इनके साथ परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। इनके परेशानी को हल कीजिए और हल कर कर उस बच्ची को कैद कीजिए, चूँकि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि लगातार यहाँ चोरी हो रही है, लगातार इस तरह की घटना घट रही है और पुलिस प्रशासन चैन की नींद सो रही है। जाहिर कीजिए कि थानेदार से भी पूछने की ज़रूरत है कि तुम्हारे क्षेत्र में ऐसी घटना क्यों घट रही है। रात के अंधेरे में अगर होता तो कोई बात थी, यहाँ दिन के उजाले में चोरी हो रही है, 9 बजे दिन में चोरी हो रही है और पुलिस प्रशासन
सोती नजर आ रही है। ऐसा क्यों है, ये पूछने की जरूरत है। क्या बोल रही है? 10 मिनट के बाद ही हम लोग खोजे हाँ। कि मेरा ये चोरी हो गया। 9 बजे हुआ और 10 मिनट के बाद खोजे तो सीसीटीवी कैमरा में दिखा रहा है कि 9 बज के 12 मिनट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन और आप 9:15 में आप खबर कर दी? हाँ, 9:15 में 9:30 में आपने खबर कर दिया? खबर कर दिया। उसके बाद भी नहीं पता चला। बोले जगह पर खाली रुकवा दीजिए, गाड़ियों पकड़ा जाएगा तो खुलासा हो जाएगा कौन चोरी कर रही है, पूरा टीम में खुलासा हो जाएगा। लेकिन नहीं हो सकता। एक गैंग है गैंग, और ये पूरे शहर में चल रहा है। पूरा शहर में चल रहा है। तो देखिए ये गैंग है, जैसा ये भी बता रहे हैं, और इस तरह की मैंने भी कई जगह सुना है कि घटना घट रही है। अभी आप जान रहे हैं कि किसी तरह की घटना घटी थी, एक महिला एक बच्चे को लेकर भाग रही थी, लेकिन हुआ रे विकास में वो उन्होंने ढूंढ निकाला। वो औरत, वो महिला उस बच्चे को लेकर गया भाग गई थी, लेकिन यहीं से ट्रेस हुआ क्योंकि विकास वैभव के दिमाग में वो बात चला गया था। उन्हें जानकारी मिल चुकी थी किस तरह की घटना घटी है, और उन्होंने दिमाग लगाया और उस महिला को गिरफ्तार करने का काम किया। जाहिर चीज़ है कि यहाँ के एसपी को भी वैसे ही काम करने की जरूरत है। अगर थोड़ा दिमाग लगा देंगे तो एक गैंग आपके